अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैयत को दफन करने के बाद हाथ उठाकर दुआ करने का हुक्म। सवाल किया गया है, कोई शख्स मैयत दफन करने के बाद कब्रों के पास दुआ करे तो ऐसी दुआ में हाथ उठाने का क्या हुक्म है? अल-जवाब बिऔनिल्लाह सुब्हानहू व तआला। उसूली तौर पर चंद जगहों के अलावा दुआ करते हुए हाथ उठाए जाएंगे, क्योंकि दुआ के लिए हाथ उठाना शरई अमल है। और इस मसले का तफसीली बयान इससे कबल सवाल नंबर 11543 में गुजर चुका है। शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह कहते हैं, दुआ करते वक्त हाथ उठाना कबूलियत के असबाब में शामिल है, माँ सिवाय चंद जगहों के, क्योंकि उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ नहीं की, इसलिए हम भी हाथ नहीं उठाते। मसलन खुतबा जुमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ नहीं फरमाई, सिर्फ बारिश की दुआ के लिए हाथ उठाए हैं। इसी तरह दो सजदों के दरमियान आखिर तशहुद में सलाम फेरने से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हुए हाथ नहीं उठाते थे। चुनांचे हम भी इन जगहों में हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ नहीं उठाए। इसकी वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई काम करना अगर हुज्जत है, तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई काम न करना भी हुज्जत है। यही हुक्म पांचों फ़र्ज नमाजों के बाद हाथ उठाने का है, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़र्ज नमाजों के बाद शरई अज़कार पढ़ते हुए हाथ नहीं उठाते थे। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक्तिदा में हम भी हाथ नहीं उठाएंगे। अलबत्ता ऐसे मकामात जहाँ पर दुआ के लिए हाथ उठना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है, ऐसी जगहों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक्तिदा करते हुए हम भी हाथ उठाकर दुआ करेंगे। वैसे भी दुआ में हाथ उठाना कबूलियत दुआ का सबब है। और अगर कोई मुसलमान किसी वक्त दुआ करना चाहता है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस बारे में हाथ उठाना या छोड़ना कुछ भी बयान नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में हम दुआ के लिए हाथ उठाएंगे और इसके लिए दलील उन अहादीस को बनाएंगे जिनमें दुआ के लिए हाथ उठाने को कबूलियत का सबब करार दिया गया है, जैसे कि इससे कबल गुजर चुका है। रेफरेंस के लिए देखिए मजमूल फतावा, जिल्द नंबर 26, सफ़ा नंबर 146। इमाम नववी रहमहुल्लाह कहते हैं, मसअला नमाज से बाहर किस दुआ में हाथ उठाना मुस्तहब है। इसके बाद उन्होंने ऐसी बहुत सी रिवायात जिक्र की हैं जो कि नमाज से बाहर रफ़ुल यदैन यानी हाथ उठाने के जवाज़ की दलील हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि इस मसले में इसके अलावा भी बहुत सारी अहादीस हैं, ताहम जितनी अहादीस मैंने जिक्र कर दी हैं ये काफ़ी हैं, और मकसद ये है कि दुआ में हाथ उठाने के मुताल्लिक तमाम मवाक़े को यकजा जमा करने का मुद्दाई शख्स संगीन गलती पर है, यानी मुद्दाई उन तमाम मवाक़े का मुकम्मल तौर पर शुमार नहीं कर सकता। रेफरेंस के लिए देखिए शरहुल मुहज़्ज़ब, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 499। शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह से इस्तिफ़सार किया गया, क्या मैयत की कब्र के पास दुआ हाथ उठाकर की जा सकती है? तो शेख रहमहुल्लाह का जवाब था, अगर हाथ उठा ले तो इसमें कोई हरज नहीं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नकल करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए और वहाँ पर मदफून लोगों के लिए हाथ उठाकर दुआ फरमाई। सही मुस्लिम। रेफरेंस के लिए देखिए मजमूल फतावा, जिल्द नंबर 13, सफ़ा नंबर 337। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं, दफन करने के बाद मैयत के लिए दुआ करना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। चुनांचे अबू दाऊद की रिवायत के मुताबिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत को दफन करके फारिग हुए तो आपने खड़े होकर फरमाया, अपने भाई के लिए इस्तिग़फ़ार और साबित कदमी की दुआ करो, क्योंकि इससे अब सवालात किए जाएंगे। चुनांचे जिस शख्स ने मैयत के लिए इस्तिग़फ़ार मांगने की गरज से हाथ उठाए तो इसमें कोई हरज नहीं है, और जिस शख्स ने हाथ उठाए बगैर ही ये कह दिया, या अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा, या अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा, या अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा, या अल्लाह इसे साबित कदम रख, या अल्लाह इसे साबित कदम रख, या अल्लाह इसे साबित कदम रख, और फिर चला जाए तो ये भी ठीक है। रेफरेंस के लिए देखिए लिक़ाउल बाबिल मफ्तूह, मजलिस नंबर 82। शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद हफिज़हुल्लाह से इस्तिफ़सार किया गया, मैयत को दफन करने के बाद हाथ उठाकर दुआ करने का क्या हुक्म है? तो उनका जवाब था, इस बारे में दोनों तरह गुंजाइश है, क्योंकि हमें इस वक्त हाथ उठाने के इस बात या नफ़ी की किसी दलील का इल्म नहीं है, लिहाजा दुआ करने वाला शख्स हाथ उठाए या ना उठाए उसे इख्तियार है। हाथ उठाने की तीन हालतें हैं। नंबर एक हालत यह है कि वो जगहें जहाँ नसूस में हाथ उठाने के इस बात में वजाहत मौजूद है, मसलन अराफात के मैदान में दुआ, पहले और दूसरे जमरे के पास दुआ, बारिश के वक़्त की दुआ, इन मज़कूरा जगहों में हाथ उठाना सुन्नत से साबित है। नंबर 2, कुछ हालात ऐसे हैं कि उनमें हाथ उठाना साबित नहीं है, मसलन खुतबा जुमा के दौरान दुआ के वक़्त। चुनांचे खुतबा जुमा के दौरान दुआ में हाथ ना उठाए जाएं, खतीब और मुक्तदी कोई भी हाथ ना उठाए,
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ خطبے ارشاد فرمائے، اس کے باوجود آپ نے خطبہ کے دوران ہاتھ نہیں اٹھائے۔ نمبر 3، ایسے حالات جہاں ہاتھ اٹھانے یا نہ اٹھانے کی کوئی قید نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں ہاتھ اٹھانا بھی درست ہے اور نہ اٹھانا بھی جائز ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح سنن ابی داود۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 161736۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔